मैं राजेश मान। और आज जिस सच्ची घटना की हम बात करने जा रहे हैं वाकई में काफ़ी रहस्यमयी है। कई जगह आपको लगा कि यकीन कर पाना शायद आपके लिए भी आसान ना हो। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसने जुलाई 2016 में ये हर न्यूज़ चैनल और अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी। जी हाँ, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है, गौरव तिवारी, जो हमेशा दूसरों के रहस्यों को सुलझाता था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसका प्रोफेशन था और उसकी खुद के साथ एक इतना बड़ा हादसा होता है जिस पे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। जब अचानक 7 जुलाई को देवारिका सेक्टर 19 चित्रकूट धाम अपार्टमेंट में 104 ए ब्लॉक में रहते थे गौरव तिवारी, और उस दिन उनको जो है बाथरूम में मृत पाया गया। और एकदम से हैरान कर देने वाली खबर थी, क्योंकि वो उस समय कोई डिप्रेशन में भी नहीं थे और कोई ऐसी वाक़या भी नहीं हुआ था। और अचानक से इस तरह से अकस्मात मृत्यु हो जाना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। फ़िलहाल हम आपको शुरुआत में ले चलते हैं कहानी की, कि किस तरह से एक जो है व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाता है और वो सपना कुछ और लेके चलता है और आखिर एक दूसरे रास्ते पे निकल जाता है। एक्चुअली 2 सितंबर सन 1984 में गौरव तिवारी जी का जन्म हुआ था और ये 2006 में अमेरिका गए पायलट की ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे इन 4 दोस्तों ने एक मकान किराए पे लिया, एक अपार्टमेंट। तो उसमें रहते हुए इनको एहसास हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ हो रही है। जैसे हमें कई बार कोई चीज़ दिखाई देती है, इनको ऐसा लगता था कि कोई है उस कमरे में। तो उस मकान में कई बार दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे किसी के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ या कुछ ऐसा उनको लगा। और जब उन्होंने पड़ोसियों से इसके विषय में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे कुछ हुआ था और यहाँ पे कोई ना कोई जैसे किसी प्रेतात्मा का कुछ वास है, साया है, लोग डरते हैं। तो अमूमन तो ये होता है कि लोग इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या उस जगह को वो छोड़ देते हैं। लेकिन गौरव तिवारी के मामले में ऐसा नहीं था। उनका एकदम से उनके अंदर जिज्ञासा हुई, उनका थॉट बदला। उनको ऐसा लगा कि अगर ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहुंचा सकती थी। तो उन्होंने कोशिश की कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इनसे बात करें, इनके बारे में जानें। और अच्छा, फिर उसके लिए गुड लक जो है सबसे बेस्ट ये रहा कि अमेरिका में ही एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो बारे में सिखाया जाता था और लोग कोर्स करते थे इसके विषय में। तो उन्होंने क्या किया कि अपना वो सपना वो छोड़ चुके थे जो उन्होंने पायलट बनने के लिए वो आए थे, और एकदम से उनका विचार बदला और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 3 साल इन चीज़ों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। और फिर वो आते हैं सन 2009 में हिंदुस्तान वापस आते हैं। तब तक काफ़ी कुछ उनके अंदर से बदल चुका था, उनको सोचने का तरीका। और उससे पहले वो तकरीबन 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड जगह पर जाके उसके विषय में रिसर्च कर चुके थे। तो और रही बात यहाँ आने की हिंदुस्तान में, तो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ इस चीज़ की जो है ज़्यादा, वो आप कहते हैं स्कोप ज़्यादा है इस चीज़ का यहाँ पर, क्योंकि हम इन चीज़ों पे यकीन ज़्यादा करते हैं और हमेशा ही हम इन तरह की चीज़ों के उपचारों के लिए और ग्रहों के लिए और भूत प्रेत आत्माओं के लिए अधिकतर तलाशते हैं। किसी बाबा को पास जाएंगे, धर्मात्मा के पास जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे। और जो ये गौरव शर्मा थे, एक्चुअली एक तरह से इनके पास उसका सर्टिफिकेट था, एक लाइसेंस था, ये तो एक तरह प्रोफेशनल था इनका। तो इनको ऑटोमेटिकली इनकी जो है डिमांड बढ़ने लगी। इन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, कुछ हॉन्टेड जगह पे जाके इन्होंने अपने केस सॉल्व किए और लोगों का यकीन बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत बढ़ती चली गई। देश विदेश तक में इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया, न्यूज़ चैनलों में भी आए और धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था। और ऐसे ही वक्त बीतते बीतते एक वक्त आया कि जब इन्होंने शादी कर ली और ये मानिए कि लाइफ एक तरह से एक सेटिस्फाई हो गई थी और वक्त बेहतर चल रहा था जीवन में। और फिर धीरे धीरे वो वक्त भी आया कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जो पल भर में सब कुछ बदल देगा, जिस पे यकीन करना बड़ा ही मुश्किल होगा। वक्त रहा था 6 जुलाई 2016 का, जब शाम को गौरव तिवारी अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी देखते हैं, वो अपना काम करते हैं जो उसका प्रोफेशनल है, और वापस आते हैं काफ़ी देर 1-1.5 बजे। और उन्हें किसी बात पे घर से बहस होती है वाइफ से, जो अमूमन सबके साथ होता ही है कि मतलब कि उन्होंने नहीं शादी और आप रात भर बाहर रह रहे हैं तो
हर कोई चाहता है कि भाई घर पे टाइम दें, हमें टाइम स्पेंड करें अपने साथ, बच्चों के साथ। तो चलो ये नॉर्मल था, वो सब सो गए। जब 7 जुलाई सुबह 2016, वो एक मतलब कह सकते हैं कि डरावना दिन, जिस दिन सब कुछ बदलेगा। उस दिन सुबह ये नाश्ता किया इन्होंने अपना, जैसे भी जूस वूस पिया, अच्छा अपना ईमेल वगैरह चेक किए, जो डेली रूटीन था। कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ परेशान था, लगता नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर नहाने जाते हैं तकरीबन 11 बजे के आसपास बाथरूम में। तो थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। घर वाले परेशान होते हैं, एकाएक जाके भाई बाथरूम खटखटाया जाता है, आवाज़ नहीं आती, फिर उसको तोड़ा जाता है। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो सब वो मंजर देख के हैरान और परेशान और चीखें निकल जाती है, क्योंकि उस समय गौरव शर्मा जो है वो मृत अवस्था में बाथरूम में पड़े हुए थे। किसी को यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था। चलो जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो पहले से ही मतलब डेड हो चुके हैं, तो अभी उनमें कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस आई, काफ़ी कुछ चेक किया गया, देखा गया, तो अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि जिससे कहा जाए कि कोई था, क्योंकि अकेला ही था बाथरूम में। अच्छा, उसके गले पे कुछ निशान पाया गया रस्सी का, जैसे हम खींचते हैं रस्सी से, घोटते हैं किसी चीज़ को। तो पुलिस को लगा, या उन्होंने मान लिया गया, देखो मेडिकल साइंस का ये मानना था कि उनके पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि उन्होंने खुदकुशी की या फिर कोई हादसा था। तो पुलिस ने ये सब देख के और इस तरह से इस केस को फिर एक आम केस की तरह क्लोज कर दिया गया कि हो सकता है उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन ये चीज़ अगर आप मान भी लें तो पीछे काफ़ी सवाल छोड़ जाती है कि भाई सुसाइड, अगर हम ये मान लें कि हाँ सुसाइड की थी उन्होंने, क्योंकि देखा जाए कि दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं था, वो खुश थे, और घर पे भी और बाहर दोस्तों से। उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल पे भी 17 घंटे पहले एक पोस्ट डाला था, उनके एक किताब के ऊपर जो है उनकी तस्वीर छपी थी, उससे वो काफ़ी खुश थे। तो हम ये नहीं मान सकते थे कि उन्होंने सुसाइड किया। और हादसा तो फिर क्या हो सकता है बाथरूम में, ऐसा भी कुछ नहीं पाया गया कि सर पे कोई चोट नहीं, स्लिप करके गिरे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक रहस्य बना हुआ था, और आज भी है कि आखिर उस बाथरूम में क्या हुआ। क्या फिर हम ये मान लें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कोई आत्मा, कोई प्रेत आत्मा कुछ उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया? क्योंकि उनकी बीवी का मानना था कि पिछले 3-4 दिन, मतलब उनकी मौत से पहले 3-4 दिन पहले उन्होंने जिक्र किया था कि कोई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कोई आत्मा, प्रेत, कोई नेगेटिव एनर्जी उनका पीछा कर रही है और वो उनको अपनी तरफ खींच रही है। जैसे आप हॉरर फिल्मों में देखते हैं कि किसी चीज़ को इच्छा होती है कि वो कहती है कि मैं तेरे को साथ लेके जाऊँगी या मैं जाऊँगा। इस तरह की एक तरह का जो कह सकते हैं कोई ना कोई उनको अंदर एक डर था, और आखिरकार फिर वही हुआ। लेकिन खैर हालात जो भी रहे हों, उस पे अलग अलग जय हिंद, जय भारत।